बिहार एसटीईटी को लेकर के और उसके पल पल की बदलती परिस्थितियों को लेते हुए तमाम जो अभ्यर्थी हैं बिहार एसटीईटी के क्वालिफाई अभ्यर्थी, उनके मन में हर दिन कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं। लगातार वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि लोगों तक जो वास्तविकता है उसे पहुंचाया जाए। आज इस वीडियो में हम लोग 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं और कौन सी सावधानियां जो हैं वो बरतनी होगी। अदरवाइज़ जो एसटीईटी का जो प्रोसीजर है, आप अगर एसटीईटी में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और अगर गलत तरीके से गलत जगह पर अगर कोई आप काम कर देते हैं तो वो आपको नुकसान ही देगा, फ़ायदा नहीं होने वाला। कैसे और क्या और किस प्रकार से आपको आगे के प्रोसीजर को करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आंदोलन को लेकर के सारे जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं क्या उनको नुकसान हो सकता है। मेरे पास कल से कई कॉल आए जिसमें कि यह कॉमन प्रश्न था कि आंदोलन का जो डेट कई लोगों के माध्यम से रखा गया है तो क्या उससे क्वालिफाई अभ्यर्थी जो हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान होगा। इन दोनों मैटर को लेकर के हम लोग इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बिहार एसटीईटी जो है एक ऐसा परीक्षा हो चुका है आज बिहार के अंदर में जो कि बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है और थोड़ी सी लापरवाही कई लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर देती है। तो हम आज यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं आंदोलन को लेकर के कि जिस प्रकार से कई साथियों के माध्यम से आंदोलन का डेट डिक्लेयर किया गया है, उसको लेकर के कई लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या इससे क्वालिफाई अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान होगा। क्या सरकार ने अगर आंदोलन के दबाव में आकर के कोई कदम उठा लिया तो क्या वैसा संभव है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें तो मैंने याद कीजिए, मैंने आपको पूर्व में इस बात को बताया था कि जो दिलीप कुमार झा के माध्यम से एक पीआईएल हुआ था, मैंने उस दिन भी आपको ये बात बताई थी कि वो सिर्फ एक लाइन का जजमेंट नहीं है, एक लाइन का ऑर्डर नहीं है, वह कहीं ना कहीं कई लाइनों को ध्वस्त करेगा। दोस्तों, उस जो ऑर्डर आया था, वो जो जजमेंट आया था, उसमें क्या डिमांड थी पिटिशनर की वो आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पर 80,402 कैंडिडेटों को लेकर के बातें की गई थी और सारे क्वालिफाई को लेकर के बातें की गई थी और सारे क्वालिफाई को फेयर अपॉर्चुनिटी देने की बातें की गई थी और उसी से सहमत होते हुए अटॉर्नी जनरल ने प्रोसेस को, अपॉइंटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने और आगे वो कंटिन्यू है ऐसी बातें वहाँ पर लिखी गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं माननीय हाई कोर्ट में 2 जजों के बेंच के सामने, जिसमें कि स्वयं चीफ जस्टिस महोदय भी मौजूद थे, वहां पर 80,402 के डाटा को कंसिडर किया गया है और यह डाटा केवल और केवल कंसिडर ही नहीं किया गया है बल्कि उनकी जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग की, अपॉइंटमेंट की, उनकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने की भी बातें स्वीकारी गई हैं और वो भी फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी के साथ, यानी कि किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, दोनों को इक्वल मान करके। वहाँ पर मेरिट और नॉट मेरिट की चर्चाएं नहीं थी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि उस पीआईएल में मेरिट और नॉट मेरिट की चर्चाएं नहीं थी, केवल क्वालिफाई की चर्चाएं थी और उस क्वालिफाई सारे अभ्यर्थियों की अपॉइंटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बातें एजी के माध्यम से, यानी कि सरकार के माध्यम से कोर्ट में एक्सेप्ट की गई हैं, वो भी फेयर तरीके से। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब जिस प्रकार से सिनेरियो अगर आप लोगों ने देखा है कि 26 जून को जो लेटर निकल करके दोनों को इक्वल किया गया है, तो कई लोगों के मन में बात है कि क्या फिर से कोई लेटर निकल सकता है। गवर्नमेंट जो स्टैंड एक बार ले लेती है उस स्टैंड से कभी पीछे नहीं हटती है, ये आप लोगों को भी पता है। एक नहीं, आप 1 लाख भी आवेदन कर लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है रोड पर। दूसरी बात है कि कोर्ट पर क्या होगा, तो कोर्ट में आपको भी मालूम है, मैंने आपको बताया पीआईएल का ऑर्डर फिर से निकाल के देखिएगा, उनका पिटिशनर का जो प्रेयर था उसको देख लीजिएगा आप लोग, उसमें उन्होंने 80,402 की बातें की थी, ऑल क्वालिफाई की बातें की थी और सीट बढ़ाने को लेकर के बातें की थी, जिसमें कि सरकार ने सारे लोगों को समाहित करने को लेकर के और उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बातों को सहमति प्रदान करते हुए स्वीकार किया, जिसके कारण वो केस जो है वो डिस्पोज हो गया। तो एक तरफ गवर्नमेंट जो है 80,402 लोगों को क्वालिफाई मानती है, वो भी हाई कोर्ट के पटल पर, डबल बेंच के सामने, माननीय चीफ जस्टिस महोदय के सामने, और एक तरफ आप लोग यह सोचते हैं कि आप लोगों के साथ जो है वो भेदभाव हो जाएगा। गवर्नमेंट एक बिहार जो सरकार है एजी साहब के माध्यम से चीफ जस्टिस के डबल बेंच में, जहां पर स्वयं चीफ जस्टिस महोदय मौजूद थे, उसी पटना हाई कोर्ट के पीआईएल में वह ये स्वीकारती है कि सभी को फेयर अपॉर्चुनिटी देगी 80,402 क्वालिफाई कैंडिडेटों को। और एक तरफ आप लोगों को यह लगता है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इन लोगों को मिलेगा।
ऐसा कहीं से संभव नहीं है। आप लोग, मैंने आपको बताया था, आप लोग पुनः उस ऑर्डर को उठाइए, उनके डिमांड, उनके जो प्रेयर है, उनकी जो मांगी गई रिलीफ है उसको पढ़िए, और उसके बाद जो जजमेंट आया है उसको पढ़िए। तो एक लाइन का तो जजमेंट ज़रूर है, कई लोगों को नहीं समझ में आया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं जितनी सारी जो कयासें थी उसको वो धूमिल कर चुका है। अब अगर ये लोग चाहें, ये लोग कहने का मतलब कोई भी अगर चाहे कि उन्हें कुछ आंदोलन करने से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर मिल जाए सरकार की तरफ से, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है 80,402 को क्वालिफाई मान करके। अभी जो हियरिंग हो चुकी है, जजमेंट जिसका आ चुका है, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, और उस अकॉर्डिंग 80,402 केवल क्वालिफाई है, उसमें कोई मेरिट, कोई नॉट मेरिट नहीं है। और गवर्नमेंट ने भी जो लेटर निकाला 26 को, उसमें भी वो केवल क्वालिफाई मानती है, कोई मेरिट, कोई नॉट मेरिट नहीं है। इस कारण से आप लोगों को निराश होने की या परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैंने तो कहा, एक नहीं, अगर 1,000 भी आंदोलन हो जाएगा तो भी गवर्नमेंट जो है वो हिल नहीं सकती है इधर से उधर। और ऐसे इस कारण से नहीं कि वो चाहती नहीं है हिलना, इस कारण से कि वो मजबूरी है उनकी। अगर वो इधर से उधर हिलेंगे तो माननीय हाईकोर्ट के जो PIL था, उसमें वो क्या जवाब देंगे? 80,402 को जो फेयर अपॉर्चुनिटी देने की बातें कहीं गई है, फिर आपने एक तरफ क्वालिफाई माना और एक तरफ स्पेशल ट्रीटमेंट की जो बात आप लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, गवर्नमेंट के पास ऐसी कहीं से संभावनाएं नहीं है कि वो स्पेशल कोई ट्रीटमेंट दे सकती है। इसलिए बिल्कुल इन सभी चीज़ों को लेकर के पैनिक नहीं होना है, करने दिया जाए। जिन्हें जो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, सभी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, तो करने दिया जाए, कोई परेशान होने की बातें नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे पहलू की ओर कि किस प्रकार से आवेदन करना है। देखिए, छठे चरण की जो काउंसलिंग चल रही है, कई लोगों के माध्यम से कुछ पता पूछा गया था। मैंने यहाँ पर जो फॉर्म, यानी कि जिनके माध्यम से ये भेजा गया था, उनके पता को मैंने इरेज कर रखा है, लेकिन जो आपके काम की चीज़ है, किस प्रकार से आपको मैंने नियोजन पत्र दिखाया था, आवेदन पत्र, उसको फिलअप करके पूर्व के वीडियो में मैंने दिखाया है। टेलीग्राम पर मैंने आपको उसको भेज रखा है, लेट्स ग्रो विथ रणधीर टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो वो आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा। वहाँ से उसको आप डाउनलोड करके या किसी भी प्रकार से PDF है, उसको आप लोग निकाल के उसको फिलअप करके आप यहाँ पर जो है पहले ऊपर में आप लोग लिख लेंगे एनवेलप में, छठा चरण माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु पुनः आवेदन। चूँकि आप लोग पुनः आवेदन कर रहे हैं, नए जो लोग बचे हुए थे, जो लोग आवेदन कर चुके हैं वो लोग नहीं, जो अभी पुनः आवेदन की तिथि निकाली गई है, जिसमें जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे उन लोगों के लिए विषय आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से विषय क्या है, कोटि क्या है, नगर आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक नगर निगम आरा भोजपुर बिहार, ये पिन कोड आप लोगों को इसी तरीके से सारा NIC के वेबसाइट पे पिन कोड आपको दिया गया है, और वहाँ पर जा कर के आप लोग निकाल लेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो है वहाँ एड्रेस भी होगा, एड्रेस आपको देना है। मैंने मंगवाया है किसी से, इसलिए मैंने उनका एड्रेस जो है वो इरेज कर रखा है। और इसमें नगर आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक नगर निगम आरा भोजपुर, पिन देख लीजिए। इसी तरीके से आपको फिलअप करके और स्पीड पोस्ट कर देना है। कुछ अन्य जगहों की भी मैं अगर बात कर लूँ तो ये देख लीजिए आप, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी शिक्षक नियोजन इकाई शाहपुर भोजपुर, पिन देख लीजिए आप। इस तरीके से मैंने जहाँ भी आप भेज रहे हैं, नगर पंचायत भेज रहे हैं, जिला परिषद भेज रहे हैं, विषय आप यहाँ लिख दीजिएगा, कोटि आप यहाँ लिख दीजिएगा, पिन नंबर आप जहाँ के हैं वहाँ, यहाँ पर अपना नाम, एड्रेस, पूरा एड्रेस और आपका किस प्रकार से पिन नंबर है और कहाँ के रहने वाले, कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये पटना डिस्ट्रिक्ट के हैं, इसलिए पिन नंबर ये पटना का आपको दिख रहा होगा। आगे की अगर हम बात कर लें तो आप देख लीजिए इसी प्रकार से एक ही आदमी कई जगहों पर फॉर्म भरता है, इसलिए नगर परिषद नगर कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य सचिव शिक्षक नियोजन समिति बाढ़ बिहार, पिन यहाँ पर दे देना है आपको। और यहाँ पर ऑब्वियस है कि यहाँ पर इनका अपना पता, आपका अपना पता, क्या एड्रेस है, कौन से ज़िले से हैं, और पिन नंबर आप अपने ज़िले के पिन नंबर को यहाँ पर आप भर सकते हैं। ऊपर में छठा चरण माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु पुनः आवेदन पत्र, विषय और कोटि जो है, कोटा लिखा हुआ है लेकिन इसको कोटि कर लीजिएगा। ये कोटि आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है, जिस भी कोटि के होंगे। तो कुछ जिलों का, कुछ इकाइयों का जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं, आप लोग इसको NIC की वेबसाइट से सारा पिन जो है वहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग जा करके उसको सर्च कर लेंगे। और इसी प्रकार से उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद मधुबनी बिहार, मैंने आपको देखिए जिला परिषद को भी दिखाया एक, और
आपको यहाँ पर जो है नगर कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य सचिव नगर परिषद का भी मैंने एक दिखा दिया आपको, नगर पंचायत का मैंने दिखाया भोजपुर का, और नगर आयुक्त नगर निगम का भी मैंने आपको दिखाया। तो सबका एक एक जो है मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। आप लोग इसी को आधार बना करके इसी तरीके से, चूँकि इन्होंने भर रखा था सारे जगहों पर, इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके इसे मंगवाया। और आप लोगों का भी यह सवाल था कि किस प्रकार से हम अपने आवेदन को कहाँ पर जमा करें और कैसे जमा करें, तो इसी प्रकार से आप अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो, गलती क्या नहीं करना है, आपको पिन कोड में हमेशा ध्यान देना है, एड्रेस जो आप लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना है, अदरवाइज वो आपका रिटर्न हो जाएगा। इसलिए ये गलती ना करें कि पिन कोड गलत भरें। पिन कोड को आप बड़ा अच्छे तरीके से आप जो है वो सर्च करके एनआईसी की वेबसाइट से तभी डालें पिन कोड, और उसके बाद आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या हाथों हाथ जा करके आप जमा कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल जो है आपको एनआईसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसको जा करके सर्च करें और करने के बाद आप उसको अच्छे से आवेदन सही से आप भर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।